उत्तर प्रदेश में 1 जून से लॉकडाउन में छूट की तैयारी हो रही है। 600 से कम केस वाले जिलों में ये छूट दी जाएगी। सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक बाजार खुलेंगे। फिलहाल पूरे राज्य में वीकेंड लॉकडाउन लागू रहेगा। लखनऊ, नोएडा सहित 20 जिलों में अभी छूट नहीं है। यूपी में 1 जून से लॉकडाउन में छूट की तैयारी की जा रही है। 7 बजे से शाम 7 बजे तक बाजार खुल सकेंगे। फिलहाल यूपी में वीकेंड लॉकडाउन लागू रहेगा। लखनऊ, नोएडा सहित 20 जिलों में कोई छूट नहीं है। इसके अलावा महाराष्ट्र से भी बड़ी खबर है। 15 जून तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। 10% से कम संक्रमण दर वाले जिलों में छूट की तैयारी हो रही है। 20% से अधिक संक्रमण दर वाले जिलों में सख्ती है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में 18,600 नए मामले सामने आए हैं और बीते 24 घंटों में कोरोना संक्रमण की वजह से 402 लोगों की मौत महाराष्ट्र में हुई। कोरोना की दूसरी लहर ने देश पर जो कहर बरपाया उसके बारे में सोचकर ही मन में डर बैठ जाता है। दूसरी लहर में शवों का ऐसा दृश्य दिखाया कि स्वास्थ्य सेवाएं भी घुटने टेकती नजर आए। लेकिन 46 दिनों बाद देश में कोरोना के मामले कम होने लगे हैं। लगभग सभी राज्यों ने जो रिपोर्ट जारी की है उसे देखकर लग रहा है कि कोरोना का शिकंजा अब धीरे धीरे ढीला पड़ रहा है। ऐसे में अब कई राज्य धीरे धीरे कोरोना के लिए नए निर्देश जारी कर रहे हैं ताकि देश में जरूरी चीजें दोबारा से शुरू की जा सकें। दिल्ली में कोरोना के नए मामलों की संख्या 1000 से कम होते ही केजरीवाल सरकार ने अहम बैठक की और अनलॉक की प्रक्रिया पर विचार करने लगे। बाद में ऐलान किया गया कि दिल्ली में 31 मई यानी आज से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इस प्रक्रिया में सबसे पहले कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया जाएगा और बाद में फैक्ट्रियों को भी चालू किया जाएगा। यानी दिल्ली में जल्द ही चीजें सामान्य होती दिखाई देंगी। उधर उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना को लेकर नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं, जिसके तहत जिन जिलों में 600 से अधिक केस हैं वहां कोई ढील नहीं दी जाएगी। जहां 600 से कम मामले हैं वहां सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक बाजार खुलेंगे। 55 जिलों को छूट मिलेगी, लेकिन लखनऊ समेत 20 जिले ऐसे हैं जहां कोई छूट नहीं होगी। 1 जून सुबह 7 बजे से अगले आदेश तक कोरोना कर्फ्यू तमाम गतिविधियों के साथ लागू रहेगा। वीकेंड लॉकडाउन पूरे प्रदेश में जारी रहेगा। फ्रंटलाइन सरकारी दफ्तरों में भी सभी कर्मचारी आएंगे, जबकि बाकी जगहों पर 50% कर्मचारियों के साथ काम करने की अनुमति होगी। धार्मिक स्थलों में 5 से ज्यादा लोग एक साथ नहीं रह सकेंगे। औद्योगिक संस्थान खुले रहेंगे। स्कूल, कॉलेज तथा शिक्षा संस्थान फिलहाल बंद रहेंगे। वहीं रेस्टोरेंट्स को होम डिलीवरी के साथ अनुमति होगी। पूरे प्रदेश में गेहूं क्रय केंद्र एवं राशन की दुकानें खुली रहेंगी। यानी यूपी में लॉकडाउन पर अभी सरकार सख्त रहेगी, क्योंकि इन 2 दिनों में ही लोगों की भीड़ बड़ी संख्या में जुटती नजर आती है। महाराष्ट्र सरकार ने नई गाइडलाइंस को 2 हिस्सों में बांट दिया है। राज्य सरकार ने 10% से कम पॉजिटिविटी रेट इलाकों में छूट दी है, जबकि 20% से ज्यादा पॉजिटिविटी रेट इलाकों में अभी भी सख्ती जारी रहेगी। सरकार के मुताबिक जिन जिन जिलों और नगर पालिकाओं में सकारात्मकता दर 10% से कम है वहां सभी आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की दुकानें सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक खुली रहेंगी। चिकित्सा या अन्य आपात स्थितियों को छोड़कर दोपहर 3 बजे के बाद आने पर प्रतिबंध रहेगा। सभी सरकारी कार्यालयों में 25% कर्मचारियों की उपस्थिति की अनुमति होगी। कृषि की दुकानें कार्य दिवसों में दोपहर 2 बजे तक खुली रह सकती हैं। लेकिन जिला और नगर पालिकाओं के लिए जहां सकारात्मकता दर 20% से अधिक है वहां जिलों की सीमाएं पूरी तरह बंद रहेंगी और किसी को भी जिले से बाहर जाने की इजाजत नहीं होगी। सभी आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की दुकानें सुबह 7 बजे से 11 बजे तक ही खुलेंगी। नियमों का उल्लंघन करने पर 12 मई के आदेश के अनुसार जुर्माना लगाया जाएगा। राज्य में प्रवेश करने वाले प्रति व्यक्ति के लिए कोरोना की RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी होगी। रिपोर्ट राज्य में दाखिल होने से कम 48 घंटे पहले की होनी चाहिए। हालांकि अघाड़ी सरकार का कहना है कि नगर पालिका और जिलों में सकारात्मकता दर और ऑक्सीजन बेड की उपलब्धता को देखते हुए इन नियमों में 15 जून तक बदलाव किए जा सकते हैं। लेकिन अनलॉक और छूट देने का ये फैसला कितना सही साबित होगा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि कई विशेषज्ञ अभी से ही वियतनाम में मिले स्ट्रेन को लेकर चिंता जता रहे हैं। इस स्ट्रेन के किए गए परीक्षण में पता चला है कि ये कोरोना वायरस के अन्य स्ट्रेन की तुलना में हवा में आसानी से फैल सकता है। बताया जा रहा है कि इससे गले में कफ
तेजी से बढ़ता है, मतलब ये गले में फ्लूइड के साथ बहुत जल्दी मल्टीप्लाई कर लेता है, जिसकी वजह से ये ज्यादा संक्रामक होकर हवा के जरिए तेजी से फैलता है। यानी अनलॉक का मतलब ये नहीं है कि हम लापरवाहियों को ही अनलॉक कर लें, क्योंकि पिछली लहर में मिली छूट के बाद जो लापरवाहियां शुरू हुई उसका खामियाजा देश देख चुका है। इसलिए कोरोना में मिली छूट का हम गलत इस्तेमाल ना करें और सभी नियमों का पालन करें ताकि देश कोरोना की जंग को जीत सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.